राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमं शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और अपनी धारणा बना ली जाए तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। दुख अशांति क्लेश नाना प्रकार की जो अशुभ वृत्तियां हमको इस मायाकृत संसार में भटका रही हैं, ये भटकना मिट जाए। ये महान अपवित्र दुखदायी शरीर जिसको हम अत्यंत प्यारा कहते हैं, जिसे हम मैं कहते हैं, यही मूल जड़ है हमारी दुख की। इसी से राग रहित होने के लिए हमें भगवान उपदेश दे रहे हैं। ये जो शरीर है इसका राग ही नरक है, इसका राग ही दुर्गति है, इसका राग ही पापाचरण है। जो शरीर रागी है वो कभी भजन नहीं कर सकता है, वो एकाग्र मनशः नहीं हो सकता है, वो जितेंद्री नहीं हो सकता है। अगर होना चाहे तो भगवद वाणी का आश्रय लेके हो सकता है, पर आश्रय तो विषयों का ले लिया शरीर राग होने के कारण। पूरी सृष्टि इसी माया जाल में फंसी हुई है। इस शरीर राग ही प्रमुख माया का केंद्र है, यहीं से सब विस्तार है। इसी शरीर राग ने परम प्रीतम प्रभु का विस्मरण करा के अनंत जन्म व्यतीत करवा दिए और इसी जन्म में कितनी हमारी आयु इसी शरीर राग ने व्यर्थ नष्ट कर दिया। हमारे द्वारा कैसी कैसी अशुभ चेष्टाएं, शास्त्र विरुद्ध चेष्टाएं, पापाचरण, ये केवल शरीर राग ने ही करवाया है, जिसे देहाभिमान कहते हैं। इसी राग से मुक्त होने के लिए सब उपासना पद्धति है। राग रहित हृदय ही कर्मयोग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, प्रेम योग, चाहे जिस योग में जाना चाहे उसके लिए मार्ग सुलभ हो जाता है। शरीर रागी के लिए संसार भी महान बंधन और दुख का कारण ही बनता है। भगवत अनुरागी को महान दुख भी सुख देने वाला ही बनता है। वो दशों दिशाओं में कहीं भी विचरण करे, उसको अशांति, क्लेश, बंधन, दुख प्राप्त हो ही नहीं सकते जो भगवत अनुरागी है। ये जन्म भगवत अनुराग के लिए मिला है। प्रभु ध्यान की पद्धति बता रहे हैं। हम जिस उपास्य देव का आराधना के द्वारा उपासना करते हैं, सदैव हमें उन्हें अपने ध्यान में बसाना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। सही माने में ध्यान को जो अपने आराध्य देव में तन्मयता कहते हैं, वो नाम से होती है। अगर नाम नहीं है, जप नहीं है, मंत्र नहीं है, तो आप चाहे उपाय करके देख लीजिए, अंधकार के सिवा कुछ ध्यान में नहीं आएगा। क्योंकि ये सब मलिन अंतःकरण हो गए हैं, इनमें ध्यान की सामर्थ्य नहीं रह गई है। ये विषय ध्यान करते करते विषवत हो गए हैं।
नाम के प्रभाव से इसे निर्विषय करना है। निर्विषय हृदय में ध्यान धरना नहीं पड़ता। जो आराध्य देव का नाम है, मंत्र है, वो रूप प्रकाशित कर देता है। उपासक सहज में अपने आराध्य देव के रूप में मगन रहता है। ये अखियां रूप के रंग रंगी, रूप समा जाता है नेत्रों में, ध्यान धरना नहीं पड़ता। पिय मूरति नयनन बसय तेहि रस रहाय समाय। प्यारे आकर हमारे नेत्रों में बस जाते हैं, ये नाम का प्रभाव। पर जिनको ध्यानाभ्यास करना है, सबको करना है। हमारी प्रधानता नाम ध्यान की है। इसी से गुरु कृपा से हमें जो कुछ प्रसाद मिला है वो नाम ध्यान से मिला है। रूप तक तो पहुंच ही नहीं थी हमारी। नाम की कृपा से रूप का प्रादुर्भाव होता है। नाम ध्यान, इसके लिए भी हमें एकाग्रता की आवश्यकता है, हमारे हृदय की पवित्रता की आवश्यकता है, शरीर की स्थिरता की आवश्यकता है, प्राणों की सूक्ष्मता की आवश्यकता है। स्थूल प्राण बहुत जल्दी जल्दी श्वास आना जाना, नाम नहीं चल पाएगा। स्थूल शरीर बैठने में पीड़ा, चलने में पीड़ा, नाम में चित्त नहीं लगेगा। ये बहुत सावधानी की जरूरत है। इसीलिए कह रहे सबसे बड़ा नरक ये शरीर ही है। इससे ज्यादा राग मत करो, उचित इसे भोजन दे दो, आवश्यकता अनुसार इसका पोषण करो, धर्म विरुद्ध नहीं, धर्म के अनुशासन में, और निरंतर इसे सेवा में लगाओ। ये पवित्र हो जाएगा, शरीर भी और हृदय भी। सब नारायण स्वरूप, हरि स्वरूप है, ऐसी भावना से किसी भी जीव की सेवा कर सकते हो। सेवा से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है, सेवा से बहुत जल्दी हृदय शांत होने लगता है। बस सेवा में रुचि नहीं होती वो शरीर रागी की। जितने भी आज तक महात्मा हुए हैं सबको परम शांति, गुरु सेवा, आराध्य देव की सेवा, जगत सेवा, एक करना ही पड़ा है सबको। ये जो सेवा से जी चुराते रहते हैं ये परमार्थिक नहीं होते, भजन का बहाना लेकर शरीर राग को पुष्ट करते हैं। जब शरीर मैं नहीं है, मेरा नहीं है, तो इसे सत्कर्म में रात दिन लगाओ। उचित शयन, उचित भोजन, उचित वस्त्र, बस सावधान। अगर सावधानी नहीं तो फिर न सेवा बनेगा न भजन बनेगा। कई बार कहा है शरीर को पवित्र रखने के लिए सेवा की आवश्यकता है। सेवा के बिना भजन अधूरा, और सेवा संपूर्ण भजन स्वयं में है। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा महाराज ने कहा भजन करना यद्यपि कठिन है पर वो कोई कर सकता है, पर सेवा करना उससे भी कठिन है, वो भी मान रहित होकर सेवा करना। अगर सेवक मान चाहे तो सेवा निष्फल हो गई उसकी। अगर अपने हृदय में सेवा करके उसका सम्मान पाने की इच्छा है तो सेवा सफल नहीं हुई। सेवा से अहंकार नष्ट होता है, दैन्यता बढ़ती है, आराध्य देव की प्रियता बढ़ती है। भगवान ने उपासना को परिपक्व करने के लिए बताया। पवित्र भूमि में पवित्र आसन में बैठ करके, आसन समान होना चाहिए, मेरुदंड सीधी होनी चाहिए, शरीर चंचलता रहित होना चाहिए। फिर आप चाहे नाम ध्यान में हो या रूप ध्यान में हो या मानसिक सेवा में हो, तब पहले शरीर को स्थित करो, मन को एकाग्र करो, और पवित्र स्थान में बैठ करके न ऊंचा न नीचा सम होना चाहिए। आगे प्रभु कह रहे तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योग मात्म विशुद्धये। आसन पर उपासक बैठकर चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं से रहित करे, मन को एकाग्र करे, और अंतःकरण हमारा पवित्र हो रहा है ऐसा
चिंतन करते हुए जो आपको नाम मिला है, मंत्र मिला है, रूप मिला है, उसमें तन्मय होने की चेष्टा कीजिए। प्रारंभ में ऐसा ही हर उपासक करता है। आगे चलकर ये तन्मयता उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, क्रियारत या निष्क्रिय सब अवस्थाओं में अपने आराध्य देव के ध्यान में ही मगन रहता है। एक सेकेंड के लिए भी कभी अपने आराध्य देव का ध्यान नहीं छूटता है। उपासना की परिपक्व अवस्था में ऐसा भाव होता है, ऐसी स्थिति होती है कि भारी से भारी भीड़ में व्यवहार के कार्यों में रत होते हुए भी एक क्षण के लिए भी अपने प्रीतम का ध्यान नहीं छूटता है। यह आया भजन से, सेवा से, प्रभु की शरणागति से, प्रभु की आराधना से। उपविश्य आसन पर, आसन में ही बैठे, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, ये बहुत लाभदायक है। बिना ब्रह्मचर्य के कोई दो आसनों पे तो बैठ ही नहीं सकता। सिद्धासन और पद्मासन, इनकी पहली बैठने की पद्धति में 48 मिनट रखा जाता है, 2 घड़ी, और पूर्णता की तरफ गति रखने पर 3 घंटे, बिना हिले डुले, बिना किसी तरह की चंचलता के, शांत भाव से पद्मासन लगा के। गुरु कृपा से इसका पूर्वाभ्यास हुआ है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से लेकर हितधाम तक, जब तक किडनी पूरी ऐसी अवस्था में नहीं आ गई कि अब बस नहीं रहा, तब तक 4-4 घंटे ऐसे पसीना से लथपथ शरीर, फिर अद्भुत शीतलता, मंत्राकार वृत्ति, शरीर शून्य हो गया, शरीर की स्मृति भी धीरे धीरे लोप होने लगी। ऐसा होता है। आपको भी समय मिले तो 24 घंटे में कम से कम 48 मिनट बैठने का, ये ब्रह्मचर्य में बहुत सहायक है। शरीर में अब कोई पूर्व प्रारब्धवश असाध्य रोग प्रकट हो जाए, कर्मफल भुगाने के लिए, वो बात तो अलग है। अन्यथा आसनों पर बैठने वाले उपासक को, जैसे गांठ में दर्द है, कमर में दर्द है, या और भी ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी है, शुगर है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा रक्त का शोधन होता है आसन से, पूर्ण पवित्र रक्त हो जाता है। जो आसनों पर बैठता है वो ज्यादा पा भी नहीं सकता भोजन, उचित आहार करेगा, उसको नींद भी उचित ही आएगी, क्योंकि इतनी ऊर्जा शक्ति पैदा हो जाती है कि वो उसे लेटने नहीं देती। थोड़ी देर विश्राम में लगता, बहुत विश्राम हो गया। ये आसनों का प्रभाव होता है, देखा है इस आसन के प्रभाव को। और सिद्धासन तो पद्मासन से भी श्रेष्ठ है। इस सिद्धासन पर वही बैठ सकता है जो ब्रह्मचारी, पहचान नहीं, बैठ ही नहीं सकता। एड़ी, गुदादार और मूत्रेंद्री के बीच के स्थान में होती है बाएं पैर की एड़ी, और दाहिने पैर की पूरी पोजीशन ऊपर मूत्रेंद्री के ही होती है। पूरा मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, हाथ ऐसे रखे हुए, रख दिया 3 घंटे हिलना ही नहीं। पूरा शरीर 40 मिनट के बाद भीषण दर्द होता है, जिसका अभ्यास परिपक्व नहीं हो। वो दर्द केवल भगवद आश्रित और ब्रह्मचारी सह सकता है, दूसरा नहीं। आप करके देख लो, पद्मासन करके 48 मिनट घड़ी के देखे हुए, अगर आप ठीक संयम से हैं तो आप सह जाएंगे, अन्यथा नहीं। ये आसन हर जवान साधक को आवश्यक है, चाहे प्रेम मार्ग के हो। परमानंद दास जी आश्रम में ही बैठे समाधिस्थ थे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने जब विश्राम घाट से दर्शन किया, यमुना जी के पावन पुलिन पर बैठे हुए शांत एकांत आसन पर बैठे हुए सदगुरुदेव भगवान को भी देखा है। अगर आप कुछ क्षण आसन पर बैठे हैं तो आपको खुद आनंद की अनुभूति होगी। पर आसन पे वही बैठ सकता है जो संयमी है, ध्यान रखना।
अगर ब्रह्मचर्य आप क्षय करते हैं और आसनों पर बैठ गए तो बीमार होना शुरू हो जाएंगे। ये साधारण आसन नहीं, ये यौगिक आसन है, उनके लिए है जो एकदम भगवत मार्ग में लक्ष्य भेद करने के लिए कमर कस ली है। ये विषयी पुरुषों की सामर्थ्य नहीं है। ऐसा प्राणवायु का शोधन अपने आप हो जाता है शांत, तो प्राणवायु धीरे धीरे शमन होने लगती है। अधिक से अधिक मंत्र श्वास खींचते हुए श्वास छोड़ते हुए, ये बहुत आनंद का विषय है। तुम्हें कैसे बताएं, अभी तो विषय आनंद से तुम छूटे नहीं ना, इसलिए भगवतानंद का आपको अनुभव नहीं है। भोगी पुरुष वैराग्य में क्या आनंद क्या जान पावेगा? वैराग्य में जो आनंद चक्रवर्ती सम्राट को भी नहीं है। फिर अनुराग की तो बात ही जाने दो। राग त्यागी वैरागी जिस सुख का अनुभव करता है वो सम्राट को भी नहीं है। और जो वैराग्य के ऊपर अनुराग में स्थित 14 भुवनों का स्वामी होने पर भी उसको सुख नहीं मिलेगा जो अनुरागी को सुख मिलता है। एक क्षण में जो भगवत प्रेमी महात्मा को सुख मिलता है तो उसके एक क्षण के सुख के समान सोचो। ऐसे ही महापुरुष के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताहे सकल मिल जो सुख लव सत्संग। लव मात्र के समय में यदि ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए तो उसके सामने स्वर्ग और मोक्ष क्या, फिर उस महात्मा को कितना सुख होगा अभी आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि विषयानंद ही आपका लक्ष्य है। जिस समय भगवदानंद होगा तो उसकी पहचान है, ब्रह्मादिक के भोग शब विषम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जिसको भगवत प्राप्ति की लगन लग जाती है तो ब्रह्मा आदि के भोग भी उसे विषवत लगने लगते हैं। अगर आप ऐसा नहीं बैठ पाते तो एक सुखासन है, पलथी मार के जिसे कहते हैं, ये तो सब कोई बैठ सकता है। पर सावधानी भगवान इसमें कह रहे हैं कि आसन में बैठने पर हिलना डुलना चेष्टाएं करना ये फिर नहीं होना। एकाग्रता के लिए इसकी आवश्यकता है। मान लो कहीं खुजली हो रही तो चुपचाप शांत रहो, वहां से मन हटाओ। ये त्वगेंद्री का विषय है, त्वगेंद्री का विषय है। आपको घसीटेगा, यहां खुजला रहा है, यहां खुजला रहा है, शांत एकदम बैठ। वो खुजलाहट हो रही बस शांत, हिलना नहीं, शांत। इससे आपका मन शासन में आ जाएगा, इससे इंद्रियां आपके शासन में आ जाएंगी। अभी आप इंद्रिय और मन के शासन में हैं। आसन में बैठे सुखासन में यदि जीवन संयम में नहीं रहा तो ये जो कफ वात पित्त है यही तीनों शरीर के प्रधान क्षेत्र हैं। आयुर्वेद में इन्हीं तीनों का उपचार, बड़े बड़े रोग इसी से होते हैं। और कफ वात पित्त तीनों का संयमन हो जाता है आसन में बैठने वाले का। ये बता रहे तीनों काल गंगा जी का स्नान होता था, प्रातः और फिर 9 बजे और फिर शाम के 4 बजे, और जटाओं सहित होता था। कभी स्वेटर नहीं, कभी कंबल नहीं, लेकिन कभी जुखाम नहीं हुआ, कभी बुखार नहीं आया मुझे 10वें वर्ष। भोजन की भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं, ऐसा चाय आदि तो पूछो ही मत ही कि भाई बाल भोग हो रहा है, शयन भोग हो रहा है, नहीं। कभी 2-2 दिन बाद कभी कुछ मिल गया, ऐसा कभी ऐसा नहीं महसूस कि कमजोर हो रहा हूं, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं थकित हो रहा हूं। उत्साह, उसका कारण आसनों पे बैठना, निरंतर मंत्राकार वृत्ति करना। तो ये सब कुछ समझ में ही नहीं आता था कि ये कोई कमजोरी, प्राण पुष्ट होते हैं, बलवान होते हैं, भागवती की ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। साधु दबी हुई आग होता है, जैसे ऊपर से राख से ढकी हुई आग हो, उसे खिलवाड़ मत समझो। अगर ऊपर की राख हट जाए तो भस्म कर दे। तो इसीलिए तो जब गृहस्थ जन, संसारिक जन उनके समीप जाते हैं तो उनके पाप भस्म होते हैं। उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनकी आज्ञा के पालन करने की वृत्ति यदि आ जाए तो भगवत प्राप्ति कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके सानिध्य से तुम्हारे कर्म तुम्हें बाधा नहीं पहुंचा पाएंगे। वो स्वयं ऐसा स्वयं प्रकाश जागृत हो जाता है, कुछ प्रकाश में तुम्हारे अशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। दरस परस अघनाश बास निज संग करो दिन। जहां हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो तो जान लेना किसी भगवत प्रेमी महात्मा का वचन आकर के
आपके हृदय के अशुभों का नाश कर दिया है, तभी ये बात आती है मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। निश्चित समझो, आसन में कुछ समय बैठने का तो सबको अभ्यास करना चाहिए, इससे बहुत जल्दी निरोग हो गए। असाध्य रोग आना, असाध्य रोग से ग्रसित होना ये अलग बात है। ऋतु परिवर्तन से रोग आना कभी कभी ठीक, ऐसा हो सकता है, लेकिन परेशान होना, दुखी होना, दिनचर्या छूट जाना, भजन ना होना, ये लक्षण है शरीर पोषी के। जो शरीर रागी है, केवल शरीर सुख के लिए, चाहे वो वैराग्य में चाहे गृहस्थ में, केवल शरीर सुख के लिए जी रहा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हें कैसे होता है? 102 में परिक्रमा भी की है, परिक्रमा नहीं रुकी। जब चेक किया आकर के लौट करके मुरारी ने की क्या, तो 102 बुखार, कोई नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? रोज कष्ट में ही है, जुखाम ये वो सब। अपनी दिनचर्या ठीक 1:30 बजे उठना, इसके साथ व्यवहार प्रेम का नहीं करना, प्रियालाल के साथ प्रेम का व्यवहार करना है। ठीक दिन, ये जड़ वस्तु है शरीर, इससे वैसे ही व्यवहार करना है जिससे हमारा काम बन जाए। अगर इससे प्रेम करोगे तो दुर्गति करवा देगा। ये जो ढांचा है, इससे राग करोगे दुर्गति हो जाएगी। इससे ठीक वैराग्य पूर्वक व्यवहार करो, उचित भोजन, उचित वस्त्र, उचित व्यवहार और दिनचर्या कड़ाई से इससे करवाओ, इससे करवाओ। हम नहीं उठ पाएंगे 4 बजे, तो अब आपने सब बिगाड़ दिया, परमार्थ का सिद्धांत ही बिगाड़ दिया। हम नहीं उठ पाएंगे मतलब आप शरीर को बोल रहे हो मैं लेकर के, अब क्या परमार्थ के पथिक हो? शरीर को 4 बजे उठाना है, हाँ उठाना है। प्रत्येक साधु महात्माओं के जीवन चरित्र को देखो, अपनी दिनचर्या को भगवान के कहने पर भी नहीं छोड़ा। पूज्यपाद भगवत अनुरागी श्री सनातन गोस्वामी जी को साक्षात नंद नंदन प्रकट होके बोले कि बाबा अब तुम गिरिराज जी की परिक्रमा में मत आया करो, ये इतनी लंबी परिक्रमा है, तुम वृद्ध हो गए, वृंदावन से पैदल आते हो, मत आया करो। जो वाक्य, दूसरे दिन फिर पहुंच गए। बाबा मना किया था, क्यों आ गए? रहा नहीं जाता प्रभु, रहा नहीं जाता, चैन नहीं है। तो प्रभु ने वो चरण चिन्हारी वहीं कर लिया करो। हमारे हृदय में जब दिनचर्या इस कोट का आदर होगा कि साक्षात भगवान ही दिनचर्या है हमारी, समझो आप, ये साधन नहीं है, हम साध्य पे जी रहे हैं। ये जो हमारी दिनचर्या है, ये भगवत स्वरूप है। इस पे प्रमाद स्थिति लाना, शरीर राग को बीच में नहीं, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत दुख पावई, सिर धन धिम पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। व्यर्थ में काल को, प्रारब्ध को, ईश्वर को दोष दिया जाता, और काल सहयोगी नहीं, ईश्वर की इच्छा ही ऐसी, हमारा भाग्य नहीं कि हम भजन करें। तुम्हारा भाग्य नरक भोगने का है। कैसा फंसा लिया मन ने, कैसा तन ने फंसा लिया। मान जाओ मेरी प्रार्थना, इस शरीर से व्यवहार बिल्कुल उतना ही करो जितना आवश्यक है। ये तुम नहीं हो। इसको सुगंधित द्रव्यों का लेप लगा लो, चाहे सोने की भस्म खाओ, चाहे मकरा ध्वज, क्या क्या दुनिया का प्रपंच होता है, खूब खाओ, मरोगे और इसको जलना होगा, नष्ट होना होगा। इसलिए हरिनाम पाओ, ये नामामृत पियो, लीलामृत पियो, रूपामृत पियो, निहाल हो जाओगे। ऐसे दिव्य भागवतिक शरीर की प्राप्ति होगी जिसका कभी क्षय नहीं होता। प्रिया प्रीतम के समीप 8 पहर परमानंद में। इससे व्यवहार मत करो ज्यादा, व्यर्थ में अपने शरीर को दुर्गति की तरफ तुम ले जा रहे। ये जड़ वस्तु है, चाहे जितना इसको दुलार करो तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता। ये बेईमान है, मान लो मेरी बात। ये बेईमान जितना तुम इसको प्यार करोगे उतना ही तुम्हें दुख देगा। ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर हाई, हार्ट में तकलीफ, ये तकलीफ, वो तकलीफ, और फिर भी इसी को प्यार। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्यों तुम्हें दुख दे रहा, छूटने वाला है, जिससे तुम राग करके पकड़े हुए हो, तुम्हारी दुर्गति कर रहा है, तुम्हें क्लेश दे रहा है, और तुम उस स्थान का परिचय नहीं प्राप्त कर पा रहे जहां महासुख है। प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम। अब जीवन भर भोग भोगे हैं। जब घर परिवार से असंतुष्टता हुई, भोग भोगने योग्य नहीं रहे,
तो भजन योग्य कैसे रह सकते हो तुम? कैसे भजन योग्य रह सकते हो? शरीर में जीवन भर राग किया, भजन का अभ्यास नहीं किया, तो तुम इसे खिलवाड़ समझते हो? बुढ़ापे में तुमसे भजन हो जाएगा? वही प्रपंच होगा। देखते हैं हम, अगर जीवन भर प्रपंच किया है, वृंदावन वास कर रहे हैं, उनके पास अगर साधु सानिध्य के उद्देश्य से बैठो भी ना, तो केवल कोरा प्रपंच, वर्तमान को नष्ट करना, भविष्य में उसका कोई फल नहीं, भूत को कुछ नहीं। ना वो भूत को मिटा पाएगा, ना भविष्य को बना पाएगा, वो वर्तमान नष्ट हो रहा है। हम देख रहे हैं ना, बूढ़े हैं, 82 वर्ष के हैं, कोई भगवत चर्चा की स्फुरना नहीं, वही संसार प्रपंच। चाहे माला ले लो, चाहे वेश बदल लो, कुछ कर लो। क्यों? क्योंकि पूर्वाभ्यास आपका विषयों करा है, संसार करा है, तो तुम्हें वही बातें सुहाई देंगी। तुम्हें प्रिया प्रीतम की बात तो सुहाई नहीं देगी, प्रिया प्रीतम तो अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए इससे व्यवहार केवल शास्त्र सम्मत करो। वही विवेकवान साधक है जो शरीर के साथ व्यवहार शास्त्र सम्मत करता है। अगर शास्त्र सम्मत व्यवहार करोगे तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दुखों से निवृत्ति का एकमात्र उपाय शरीर राग का त्याग, प्रभु के चरणों का आश्रय। अगर आप नहीं समझो तो फिर आप अपनी जानो। यत चित्रेंद्रिय क्रिया, जब आप भजन के लिए बैठो तो इंद्रियों को अन्य क्रियाओं में न जाने दो। वो करना था, वो करेंगे, फिर ऐसा है भजन हो जाए, फिर इसके बाद उठ करके ऐसा, रोको इसको। अब वर्तमान में तू समय नष्ट कर रहा है, आगे जो तुझे करने के लिए सेवा दी जाएगी वो मिलेगी। अभी तुझे बैठकर चिंतन करना नाम का, रूप का, लीला का, ये व्यर्थ का चिंतन क्यों कर रहा है? डांटो अपने मन को, इंद्रियों को डांटो, उसी समय सारा काम है। देख लो ना, बैठ के देखो ना आप, उसी समय सारा प्रपंच निवारण करने के लिए वो बैठ जाएगा मन। ऐसा करना, वैसा करना, कई मिनट रह गए, पूरा हो जाए, फिर चले अमुक कार्य। क्या है ये? डांटो उसको। हमने वर्तमान में तुम्हें नाम जप के लिए बैठाला है, तुम्हें नाम जप करना होगा। आगे क्या करना हो हम बताएंगे आपको। चुपचाप नाम जप कर, डांटो उसको, ये तुम्हारे शासन में आ जाएगा। आप अपने स्वरूप को भूल गए हैं, आपके ही शासन से ये समेटेंगे, आपके ही सामर्थ्य से ये सामर्थ्यवान है, आपके ही चैतन्य प्रकाश से ये प्रकाशित हैं, आप इनसे नहीं हैं। सब कर परम प्रकाशक जोई, आपका वो स्वरूप है जो इंद्रियों को, मन को, अंतःकरण को, बुद्धि को, स्वभाव को, सबको पावर दे रहा है। आपके ही पावर से वो आपको भ्रम में डालकर नष्ट कर रहे हैं। इस भ्रम को मिटाओ। जास कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। बहुत बड़ा है भ्रम बैठ गया है। शरीर, मन, इंद्रियां, इन पर उपासक का अधिकार होता है, वही उपासक कहा जाता है। शरीर, मन, इंद्रियां जिस पर अपना अधिकार रखती हैं उसे विषयी और संसारी कहते हैं। शरीर, मन और इंद्रियों पर जो अधिकार रखता है उसे साधक कहते हैं। शरीर, मन, इंद्रियां जो भगवदाकार को प्राप्त हो जाती है उसे सिद्ध कहते हैं। जब आप भजन में बैठे, जब आप ध्यान के लिए बैठे, तो व्यवहार में जाने वाले मन और इंद्रियों को रोकने की चेष्टा करें। जब आप भजन मार्ग में चलेंगे तभी तो आप जान पाएंगे कि मन जा रहा है, इंद्रियां जा रही। नहीं, किसको पता है? मन और इंद्रियों में ही विचरण करता रहता है, पता ही नहीं पाता कि मन हमारा कब कहां ले गया। एकाग्रम मनः कृत्वा, सबसे बड़ी सिद्धि है ये। जो कार्य करो उसमें एकाग्र होकर के करो, तन्मयता पूर्वक करो। मन को एकाग्र कर लेना वर्तमान के कार्य में, यही उपासक का बल है। ध्यान देना, इसकी चाल होती है। जब आप वर्तमान में इसे नाम में, मंत्र में, ध्यान में लगाएंगे, तब या तो भूत में भटका देगा या भविष्य के लिए चिंता करवाने लगेगा। ध्यान दीजिए, भूत में जो हुआ है उसका चिंतन ला ला करके सुखी दुखी करेगा, या आगे जो करना है उसकी कल्पना कराता रहेगा। और जो चतुर सावधान साधक नहीं है तो इसी में समय पूरा हो जाता है। माला हाथ में चल रहा है, आंख मूंदे बैठा है और पूरा दुनिया का प्रपंच चल रहा है। आप उपासक हैं,
संयम से रहेंगे तो आप इन चोरों को पकड़ पाएंगे। एक बार सदगुरुदेव भगवान ने कृपा करके बताया, लाडली कुंज में थे, तो उनका साधक ये बार बार परेशान होता रहता है। अरे प्रियाजू के नाम जप को करके देखो, हाथ जोड़कर खड़े मिलेंगे तुम्हें, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये तुम्हारे इशारे पर डोलेंगे, तुम इनके इशारे पर नहीं डोलोगे। ये सब भागवती खो जाते हैं। बोले ऐसे दिखाई देता है, ये काम है, ये क्रोध है, ये लोभ है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये इंद्रियां है, इनकी ये चेष्टा, एक छोटी सी भी हरकत सामने दिखाई देती है, वही उपासक है। गुरुजनों के वचन तभी हम समझ सकते हैं जब हम उनकी आज्ञा के अनुसार जो उन्होंने मंत्र उपासना दिया उसमें तन्मय हो। कितनी भी खास बात हो जाए, आपका उससे कल्याण नहीं होगा, कल्याण होगा पकड़ने से। अगर आप 14 जगह बातें सुनते हैं तो सबकी मति भिन्न भिन्न, भले वो भक्त हो उपासक हो, सबकी अंतःकरण की स्थिति अलग है। नहीं जान सकते तुम किसी उपासक की बाहरी चेष्टा से। अब वो अगर ईर्ष्या द्वेष से युक्त है तो आपके गुरु के वचनों को ही हल्का करके आपको बता देगा। बुद्धि की कला है। अब आपको अपने गुरु वचनों पर विश्वास नहीं, शास्त्र वचनों पर विश्वास नहीं, तो उसके वचन से क्या हो जाएगा जिसके हृदय में ईर्ष्या है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। अपने सदगुरुदेव के वचन अकाट्य, उसके लिए किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। अगर समझना है तो उन्हीं से केवल समझना है, और विश्वास करके चल दो तो तुम्हें समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे सब समझ अपने आप प्रकाशित हो जाएगी। बड़ा दुर्भाग्य है जो इधर उधर भटकना, इधर उधर प्रश्न करना, इधर उधर खोज करना, बड़ा दुर्भाग्य है। वो धन्य है जिन्होंने भगवान की जो वचन एकाग्रम मनः कृत्वा, अपने गुरुदेव की आज्ञा और उपासना पर तन्मय हो गए। कल जो चर्चा हुई थी उसमें था अपने गुरुदेव और अपने आराध्य देव के समान किसी को भी नहीं विराजमान करना। उनकी आज्ञा ब्रह्म वाक्य है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उनकी कृपा ही हमें मोक्ष पदवी में स्थित करेगी। उनका हर वाक्य हमारे लिए मंत्र है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। हमारे हृदय में एकाग्रता तभी आएगी जब कहीं मन को विश्वास पूर्वक हम उस वचनों को, उपासना कहीं लगाए। तो 4 दिन उत्साह पूर्वक लगे, देखा कि कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा। फिर 4 जगह भटकना शुरू, कुछ हाथ नहीं लगा। 4 दिन में तुम्हारा इतनी एकाग्रता है कि तुम 4 दिन में दिव्य लीला का दर्शन कर लोगे। 1 सेकंड में भी हो सकता है, पर आपकी स्थिति क्या है देखो ना। 1 सेकंड भी नहीं टिकते प्रियालाल में और तुम उनकी दिव्य लीला में प्रवेश पाना चाहते हो। 1 सेकंड नहीं टिकते। देखो ना, ना उनके चरणों के ध्यान में तुम टिक पाते हो, ना नाम में टिक पाते हो, ना रूप में टिक पाते हो, ना संयम में टिक पाते हो। अपनी कमी को देखिए कि ऐसे होते हुए भी तुम्हें धाम में, नाम में, रूप में, लीला में आकर्षित कर रहे हैं प्रभु। हमारी योग्यता क्या है? फिर भी हम दोषारोपण करते हैं कि राधा राधा बोला, अब हमारे अंदर चमत्कार प्रकट हो जाए। है तो तुम्हारे अंदर भगवान, पर दुखी क्यों हो, अशांत क्यों हो? भगवान साक्षात विराजमान हृदय देश में, गीता में, भागवत में, उपनिषद में सब जगह वर्णन हुआ है। क्या तुम परमानंद में निमग्न हो? बोले नहीं। तो बोले कारण? बोले तहां बेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाग। भजन, भजन करने के लिए और क्या जानना है? राधा नाम मिला, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम मिला, निज मंत्र मिला, शरणागत मंत्र मिला, चतुरासी जी मिली, बड़े बड़े रस महापुरुषों के पद मिले। तुम्हारी रति कहां है? तुम्हारे पूछने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? अगर तुम रति नहीं करोगे तो तुम्हें भगवत साक्षात्कार कहां से हो जाएगा? कभी कोई प्रश्न नहीं करना पड़ेगा। राधा नाम में आसक्ति कर लो, सारे वेद पुराणों का रहस्य तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। करो। अब भजन करना नहीं, कोई हमें कुछ कहीं आशीर्वाद नहीं। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों का दर्शन भगवत कृपा से हुआ है। आपको अपना स्वभाव परिवर्तन करना पड़ेगा, भजन में स्वभाव बनाना पड़ेगा। अगर भजन नहीं करते, श्री लालजू महाराज, श्री लाडलीजू महाराज के चरणों का चिंतन नहीं करते,
तो कहीं कुछ नहीं होना, करके देख लीजिए, भाग करके देख लीजिए। एकाग्रम मनः कृत्वा, सेवा कर रहे हैं एकाग्र है, पत्रावली डूबे हुए हैं, चंदन की एकाग्र है, रसोई बना रहे हैं लाडली जी की एकाग्र है, सोहनी लगा रहे हैं एकाग्र है, नाली साफ कर रहे हैं एकाग्र है। जो भी सेवा, संपूर्ण भगवत धाम, कहीं भी कुछ भी सेवा करोगे वो श्री जी को सेवा पहुंचती, कहीं भी सेवा करो वो श्री जी को पहुंचती। एकाग्र मनः, यहां ध्यान की बात कर रहे, हर चेष्टा में तुम्हारी जिस कार्य में लगो, आप संगीत बजा रहे हो, बस आपको संगीत से मतलब, उसकी ताल से मतलब है, एकाग्रता होनी चाहिए। इधर उधर ऐसे हर चेष्टा तुम्हारी साधना है। गा रहे हो एकाग्रता पूर्वक, नाच रहे हो, दूसरा कोई देख रहा है कि नहीं, ये वृत्ति है तो श्री जी के लिए नहीं नाच रहे हो। अगर नृत्य कर रहे हो, भक्ति के 64 अंगों में एक अंग है नृत्य, श्री जी के लिए कर रहे हैं। हमें केवल महारानी जी से मतलब है। अपनी जो भी चेष्टा हो एकाग्र मना, अगर एकाग्र मना नहीं है तो फिर रसास्वादन नहीं हो पाएगा। क्रियाएं होंगी, रसास्वादन विषयों में होगा, ध्यान रखो, सुखानुभूति विषयों में लगेगी। मन से संसार का बिल्कुल चिंतन जब हट जाएगा तो उसे कहते एकाग्र मन। अब मन एकाग्र हो गया है। इसके लिए आपको विचार करना होगा कि आपके संसार के चिंतन से क्या होने वाला है। आज तक कुछ हुआ है क्या? जो कुछ जब जैसे होना है वो जबरदस्ती हो जाता है। प्रारब्ध अनुसार सुख दुख हमारे ऊपर टूट ही पड़ता है। उसके लिए चिंतन क्या करना, आगे जो कुछ करना है वो हमारे प्रभु है, हमसे करा लेंगे। हमें वर्तमान में जो भजन के लिए समय मिला है, हम व्यर्थ का चिंतन आगे पीछे का करके वर्तमान के भजन को हम क्यों बाधित कर रहे हैं, क्यों हम एकाग्रता नष्ट कर रहे हैं। संसार का चिंतन करूंगा तो इस समय भजन में बैठा हूं, भजन तो होगा नहीं, ये समय नष्ट होगा। और संसार का चिंतन होने से आगे का जो कार्य है वो भी अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आगे का कार्य जो हमें पूरा करना है भगवत प्राप्ति है। हमारा कार्य है इस जन्म का आगे का कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। तो वर्तमान में जब हम एकाग्र होकर निश्चय पूर्वक भजन करेंगे तो हमारा भविष्य भगवत स्वरूप हो जाएगा, भूत नष्ट हो जाएगा। अगर हम भगवत चिंतन नहीं कर रहे हैं तो भूत हमारा समर्थ हो जाएगा, भूत की तरह पीछे लगा रहेगा। जो भूत में कर्म हुए ना वो समर्थ हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे। अगर भूत का चिंतन करोगे तो भूत आ जाएगा। ध्यान में बैठे हो, भजन में बैठे हो, भूत का चिंतन कर रहे हो, पीछे ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया था, ऐसा ऐसा। भविष्य का चिंतन करोगे तो वर्तमान का भजन ही तुम्हारा भविष्य बनाने वाला था, उसमें तुम सांसारिक चिंतन कर रहे हो, खाली हो गए। वर्तमान गया, भविष्य बनेगा नहीं, भूत पीछे लगा रहेगा, रीते के रीते रह गए। ये जन्म मिला था भगवत प्रेम के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, व्यर्थ जा रहा है। तभी तो लोग कह देते हैं, ऐसे हल्की जबान बोल देते हैं कि 15 वर्ष हो गए भजन करते हो, कोई अनुभव, 15 जन्म हो जाए तो भी अनुभव नहीं होगा। कनेक्शन नहीं है तो स्विच ऑन ऑफ करते रहिए। बल्ब भी सही है, डोरी भी सही है, बोर्ड भी सही है, और आपका ठीक से कनेक्शन नहीं है, पर प्लग लगा हुआ है, प्लग भी लगा हुआ है, अब बटन ऑन ऑफ जल ही नहीं रहा। तो बिजली भी है, सब सही है, सही क्या गलत क्या हो गया इसमें? कनेक्शन अभी छुआ नहीं है। और जरा से छुए, एक बार ऑन करो, जल गया, प्रकाश हृदय में जागृत हो जाएगा। हमें कनेक्शन कर, एकाग्रता ही कनेक्शन है। नाम का चिंतन करते डूब कर पुकारो, अभी तुम्हें उत्तर मिल जाएगा कि प्रिया जो हम पर कितनी कृपा कर रही, कितना दुलार कर रही। दृढ़ निश्चय करके भजन में चलो। संसार की कोई भी बात आवे तुरंत मन को धिक्कारो और काटो। अब इस समय नाम जप करना है, प्रपंच सामने हमारे तुला रहा है, डर जाएगा, डर जाएगा। वो देखना उसी समय नाम में लगेगा, और जहां आप असावधान हो फिर भाग जाएगा। बार बार हमको करना है, इसी का नाम अभ्यास है। जो चिंतन अपने आप आता है
उसको हम पकड़े नहीं, ना सुखपूर्वक ना दुखपूर्वक। अनुकूल चिंतन आएगा तो आप उसमें सुख का अनुभव करोगे, प्रतिकूल चिंतन आएगा तो दुख विरोध करोगे। अपने आप जो चिंतन आ रहा है उसका हमें ना अनुमोदन करना है और ना विरोध करना है। और हमें तो चिंतन करना ही नहीं संसार का, करने देना नहीं चिंतन संसार का। स्वाभाविक जो होता है उसका अनुमोदन नहीं किया और विरोध नहीं किया तो कुछ ही समय में वो सांसारिक चिंतन रहित मन होकर जो लक्ष्य दिया है उस पर वो स्थित हो जाएगा। संसार में बहुत अच्छे मंदे कार्य हो रहे हैं, पर आपने उनका ना तो अनुमोदन किया है ना विरोध किया है, तो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत कुछ हो रहा है, सब संसार में हो रहा है, आपको दंड भोगना पड़ रहा है क्या? कोई कुछ भी बन रहा है, आपको सुख हो रहा है क्या? कोई कुछ भी बिगड़ रहा है, आपको दुख हो रहा है क्या? नहीं। क्यों? उससे संबंध नहीं रखा। ऐसे ही मन में स्वाभाविक सांसारिक भूत भविष्य का चिंतन जो हो रहा है उससे संबंध नहीं रखोगे तो आपका भजन आनंद में होने लगेगा, वो आपको विक्षेप नहीं देगा। एक दिन वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, संसार का चिंतन स्फुरित ही नहीं होगा। मन जब आप सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे तो उसी विषय पर चिपक जाएगा। न सपोर्ट करें न विरोध करें तो मन से वो विषय निकल जाएंगे और मन निर्मल हो जाएगा। युंज्याद्योगमात्म विशुद्ध है, ऐसा करने पर आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। ऐसा अभ्यास करना चाहिए। सांसारिक पदार्थ, भोग, मान, बड़ाई, आराम, यश, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधा, ये सब भ्रम है। इनका कभी भजन करते समय मांग मत करना, आदर मत करना, नहीं तो मिल जाएंगे। ध्यान रखना। अगर आप एकाग्रता पूर्वक भजन कर रहे हैं और आपके अंदर में सांसारिक पदार्थ, भोग, मान, बड़ाई, आराम, यश, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधा तो मिल जाएगी, पर प्रभु नहीं मिलेंगे। अगर हम ये हृदय में समझ जाए कि ये भ्रम से सुखद लग रहे। अच्छा, मान हुआ, माना। आज तक इतने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, किसका नाम जप कर रहे हो तुम? किस महात्मा का नाम जप कर रहे हो? किस महात्मा की जय बोल रहे हो? बोलिए, कौन स्मरण करता है? हम महात्मा की बात करें, कौन स्मरण करता है? ना उनके वास की जो जगह थी उसका मत, कहां सब गया। ये काल है, सब चाट जाता है। कितने कितने प्रतापी, यशस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, वीर, बहादुर कहां सब गए? काल के गाल में गए। कौन किसको देख रहा है? सोचो, किसको फुर्सत है? भगवान के नाम को लेने की फुर्सत नहीं, तुम्हारा नाम कौन लेगा? सुख आराम की व्यवस्थाएं जब चक्रवर्ती सम्राट की नहीं रही तो तुम्हारी क्या है? भोगने वाला शरीर ही नहीं रहेगा तो भोग्य वस्तुएं तुम्हें क्या सुख प्रदान कर सकती हैं? ये सुख सुविधा की मांग प्रभु से किस लिए करते हो? ये जब हमारा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले सुख दुख का विधान मरने तक का लिख दिया गया है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। वो तुम्हारे मांगने या हटाने के विषय नहीं है, पहले से निश्चित हो चुका है। इस समय ऐसा आपको कष्ट मिलेगा, इस अवस्था में, इस समय में ऐसा आपको सुख मिलेगा। किसी के हटाए नहीं हटेगा। एक हां निरंतर भजन में ऐसी सामर्थ्य है, क्यों हटा सकता है। पर जब भजन करने वाले को यह ज्ञान हो जाता है कि शरीर तो छूटेगा ही, तो हम अपना भजन इधर क्यों लगावे? हम भजन लगाएंगे श्री जी की प्राप्ति के लिए कि शरीर छूटे श्री जी मिले, शरीर स्वस्थ रहे, मरेगा तो वही है, इसके लिए क्यों हम भजन लगावें? चाहे जितना कोई भी विवेकवान हो, अगर वो शरीर सुख की आकांक्षा प्रभु से करता है तो अविवेकी है, वो भले अपने को विवेकवान मानना। कोई कितना भी तपस्वी हो, ज्योतिषाचार्य हो, शास्त्र ज्ञानी हो, प्रारब्ध को नहीं रोक सकता। प्रारब्ध बलशाली होता है। प्रारब्ध से बचा जा सकता है मन को प्रभु में लगा के। मन प्रभु में लगा, शरीर में प्रारब्ध भोग आ गया, बच गए आप।
आप उसके दुख भोगता नहीं बनेंगे, वो धीरे से कम में आकर के निकल जाएगा। आप सोचो भजन बल से उसे रोक दे तो श्री जी की प्राप्ति नहीं होगी। अगर अच्छा भजन है तो ऐसा किया जा सकता है, प्रारब्ध मिटाया जा सकता है, लेकिन मृत्यु नहीं मिटाई जा सकती। जब शरीर छूटे गए तो शरीर के लिए भजन क्या करना, अरे भजन प्रभु के लिए करें, भगवत प्राप्ति करें। एक बड़े ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने अपनी कुंडली बनाई तो उसमें लिखा था जल में रहने वाले मगर के द्वारा तुम्हारी मृत्यु है। योग निकला। उन्होंने अपनी संपत्ति बेच दी, घर द्वार बेच दिया, परिवार लिए, और जहां जल की पीने की भी समस्या है, कोई सरोवर नहीं, कोई तालाब नहीं, कोई आसपास नदी नहीं, ऐसे गांव में जाके घर बनाया। और बड़े ज्योतिषाचार्य थे, वहां रहने लगे। उनका गांव में यश हुआ, फिर धीरे से राजा के पास यश पहुंचा। राजा ने उनको बुलवाया, प्रश्न उत्तर हुए पंडितों से, तो विजयी हुए, तो उनको प्रधान गद्दी दी गई आचार्य की वहां। अब तो राजसी सुख और अधिकतर राजमहल में ही उनका स्वागत सम्मान होता। प्रयाग में जब कुंभ पड़ता है तो बहुत दूर दूर के लोग जाते हैं दर्शन करने। जब ये आचार्य बने थे उसी समय उनके राजा के लड़के नहीं होते थे, तो एक लड़का हुआ। अब तो और इनका पूजन होने लगा। तो 12 वर्ष बाद कुंभ पड़ता है। लड़का 12 साल का हुआ, तो कुंभ के लिए जब चर्चा हुई कि प्रयाग में कुंभ है, तो उसने कहा हम भी चलेंगे। तो राजकुमार की इच्छा, राजा ने कहा अवश्य, सारी व्यवस्था होगी, चलना है। पंडित जी से कहा कि आपको भी चलना है, आप हमारे आचार्य हैं। बोले ना महाराज, सब बात मान सकते हैं लेकिन हम प्रयाग नहीं जा सकते। बोले क्यों, तुम धार्मिक नहीं हो क्या? बड़े बड़े धार्मिक लोग जाते हैं, 12 वर्ष में कुंभ पड़ता है। तुमका आंतरिक बात बताता हूं, मेरी मगरमच्छ से मृत्यु है, इसलिए मैं जल के समीप नहीं जा सकता। तो राजकुमार बोल पड़ा कि आपके बिना तो हम एक कदम भी नहीं रख सकते प्रयाग के लिए, आपको चलना ही होगा, मुझे जाना ही है तो आपको जाना पड़ेगा। राजा ने राजकुमार से कहा आप निश्चिंत रहिए, चलेंगे। तो उनका महाराज चाहे मृत्यु दंड दे दो, मैं यहां स्वीकार कर सकता हूं, मगरमच्छ से नहीं अपने शरीर को नष्ट कराऊंगा। मगरमच्छ की चिंता है ना, यमुना में इधर जाल, गंगा में इधर जाल, संगम को छनवा डालेंगे, कीड़ा भी नहीं रहेगा, फिर आपको क्या परेशानी? अब कोई उत्तर ही नहीं, क्योंकि राजा वो सब कुछ कर सकता है। अब पंडित जी के पास कोई उत्तर नहीं। हाँ चलो गए। पर्व के दिन लड़के ने कहा हम पहले स्नान करेंगे। स्नान के लिए गए तो स्नान के कुछ मंत्र होते हैं, जो दान पुण्य करने वाले लोग होते हैं उनमें से संकल्प करवाया जाता है, फिर स्नान करवाया जाता है। पंडित जी से कहा, बोले हम किनारे से संकल्प, बोले जाल लगा हुआ है, नावें लगी हुई हैं, सैनिक अस्त्र शस्त्र लिए हैं, कहीं भी पानी हिलेगा गोली मार दी जाएगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो, हम लोग सब है ना। और राजकुमार ने कहा तुम चिंता मत करो, पहले हम, आगे आगे हम और पीछे तुम, तुम्हें क्या परेशानी। राजा ने पंडित जी से कहा अब ज्यादा नहीं, अब ज्यादा हो रहा है, जब हमारा राजकुमार आगे है तो तुम्हें क्या परेशानी। उतरना पड़ा। कोई भी संकल्प या छाती तक जल में जाने पर होता है। उन्होंने जो संकल्प बोला, राजकुमार ने डुबकी लगाई, मगरमच्छ बना, उसको खाया, गए। पंडित जी गए, प्रारब्ध को रोक पाए, प्रारब्ध वहां लड़का बना जा करके, और आकर के उसे, तुम प्रारब्ध को नहीं रोक सकते, तुम्हारा कर्म बहुत बड़ा बलवान है, वो तुम्हें नष्ट कर देगा। हाँ बच सकते हो, एक उपाय है भगवान की शरण, वो चाहे सब कुछ कर सकते हैं, वो स्वामी है, ईश्वरों के ईश्वर है। तो हमें उनके भजन के लिए चिंतन करना है। हम आगे कुछ चिंतन करके सुखी हो जाएं, इतनी सामर्थ्य नहीं। सुख दुख अनमांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। जैसे तुम दुख का चिंतन नहीं करते, भरपूर दुख मिल रहा है, ऐसे तुम सुख का चिंतन भी मत करो, भरपूर जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वो व्यवस्था हो जाएगी। तुम चिंतन करो प्रभु का, अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा चिंतन, समझाओ मन को, तभी तो भजन कर पाओगे। मन को समझाओ। ये सांसारिक पदार्थ, भोग, मान, बड़ाई, आराम, यश, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधा,
अगर इनका उद्देश्य रख करके आप भजन करोगे तो अंतःकरण अशुद्ध रहेगा और भजन करने पर आपको इनकी प्राप्ति होगी। विभीषण जी को जब रावण ने लात मारा तो विभीषण जी ने कहा, तुम पितु सरिस भले मुहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, अब मैं जा रहा हूं प्रभु की शरण में। वो अंदर से कहा कि अये दुष्ट, तुझ समय माना बहुत बलवान है, लेकिन भगवान के बल के आगे तेरी एक नहीं चलेगी और तुझे मरवा कर इसी सिंहासन पर मैं बैठूंगा। आज जहां तूने सभा में लात मारी है, जिस सिंहासन में बैठकर इसी सिंहासन में मैं एक दिन बैठूंगा। ये अंदर की बात थी, ऊपर से नहीं। अगर ऊपर से कहता तो चंद्रहास उठा देता उन्हीं के ऊपर। वो तो बहुत ही विकराल स्वरूप उसका था। वो तो हाथ जोड़ के कहा, तुम पितु सरिस भले ही मुहे मारा, और अंदर से कहा इसी पर मैं एक दिन शासन करूंगा और जो तू बोल रहा है तेरी धज्जियां उड़वाऊंगा। भगवान के बल के आगे तेरा बल नहीं। तो आश्चर्य की बात, बिना फोन का फोन ठाकुर जी है, सुनते हैं। जब आप गए तो भगवान ने पहले आदेश किया, सुग्रीव समुद्र का जल लाओ और अभिषेक करो लंकाधिपति के पद पर विभीषण को। अभी वो जीवित है और भगवान ने यहां लंकाधिपति का अभिषेक कर दिया। विभीषण जी कह रहे, नहीं प्रभु, अविरल भक्ति आपके चरण वो भी मिलेगी, पर पहले तो उन्होंने कहा थी ये वासना, उर्कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। वो आपके चरणों को देखकर वो वासना चली गई। चली तो गई, पर तुम जब चले थे तो एक कामना की थी ना, तो पहले कामना को स्वीकार करो। चलो कल्प तक राज्य करो, भक्त रहोगे, फिर हमारे धाम आओगे। अगर कामना न की होती तो भगवान अपने साथ रखते और सीधे परम धाम ले जाते। ये जो हमारे अंदर कामना होती, इसको आप विचार के द्वारा त्यागिए। कितने दिन तुम खा पी लोगे, कितने दिन तुम भोग लोगे। ये शरीर मरेगा ना, पहले विचार कर, ये समझ, ये मरेगा। यही आश्चर्य की बात लगती, ये मरेगा। ये धोखेबाज कितनी दवाई खाओ, कितना पौष्टिक आहार करो, ये साथ नहीं देगा। भजन कर लो, ऐसी सेवा कर लो जिससे निष्पाप हो जाओ, ऐसी चेष्टा कर लो जिससे प्रियालाल रीझ जाए। इस पर दुलार मत करो। कितने ऐसे हैं कि सोने का सुख ले रहे हैं। अरे सोने का सुख है, जागृत होकर भगवत चिंतन करो, भगवत सेवा करो, यह सुख है कि मुर्दे की तरह सो रहे हो। 4 घंटे बहुत है, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे शयन कर लिए। जीवन व्यर्थ तो जा रहा है ना सोने में। आप विचार करके देखो, जीवन तो आप सैया में जितने समय पड़ गए तो व्यर्थ ही तो जा रहा है, और उतनी श्वासें हमारी कम हो रही हैं। एक लिखित श्वास है हमारी, एक लिखित समय है हमारे जीवन में, और हम सोकर गंवा रहे हैं। अरे सावधान, हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए ये समझा नहीं जा रहा, ये मनोरंजन माना जा रहा है। भाई तुम केवल आए हो भगवत प्राप्ति के लिए, कमाई करने के लिए, परम धन की कमाई करने। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। क्यों? क्योंकि पास पाई तो जाएगी नहीं, और नाम परम धन है। ये अगर जप लिया तो ये हर जगह काम आएगा। अगर आप नहीं भी भगवत प्राप्त होते तो आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। यमराज की भी ताकत नहीं है। माना कि पुनः जन्म होगा, लेकिन बहुत सम्मान से होगा, श्रीवान कुलवानों के यहां होगा, और जन्म से ही आपको भक्ति का संस्कार प्राप्त होगा, और फिर अगले जन्म भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें घाटे का सौदा नहीं करना। अरबों कमा लिए, मर गए, तो भारत की बैंक तुम्हारे पास भेज देगी कि जहां आप जन्मे हो वहां देखो भाई, ये पूर्व जन्म में जो है 5 अरब जमा किए थे, ट्रांसफर कर रहे हैं, 5 पैसा नहीं मिलेगा। बहुत तुम PhD पढ़े हो, फिर ककारा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, कुछ काम नहीं आएगी। यहां की पढ़ाई, यहां का रुपया पैसा, यहां का रिश्ता नाता, यहां का बल विक्रम, यहां का तुम्हारा नाम, यश, प्रतिष्ठा। तो कह रहे हैं सांसारिक पदार्थ, भोग, मान, बड़ाई, आराम, यश, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधा, भजन में इनका उद्देश्य मत रख लेना, नहीं तो अविनाशी नाम से तुम विनाशी वस्तु खरीद कर कितने दिन जियोगे। मरना तो पड़ेगा ही तुम्हें। अंतःकरण तब तक अशुद्ध बना रहेगा जब तक इतनी वस्तुओं में किसी एक की विचार रहेगी। सांसारिक पदार्थ, भोग सामग्री, मान, बड़ाई, आराम, यश, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधा,
एक की भी इच्छा रहेगी तो अंतःकरण अशुद्ध बना रहेगा। अशुद्ध अंतःकरण में भगवत रूप प्रकाशित नहीं होता, भगवत लीला प्रकाशित नहीं होती। श्री भगवान कह रहे समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन्। भजन के समय काया, सिर और गला सीधा, 90 अंश का कोण, सीधा आसन पे सीधा। पर ये वही बैठ सकता है जो संयमी है। नहीं देख लो, चाहे जितना कहे सीधा सीधा, आप ऐसे करोगे ऐसे हो जाओगे, क्योंकि उसके लिए सामर्थ्य चाहिए। पक्की बात, सामर्थ्य चाहिए। ये भागवतिक सामर्थ्य साधक की पहचान है। समझे में नहीं आ रहा? अरे साधु का नेत्रों में बल होता है, उसके नेत्रों में तेज होता है। जीवन भर भजन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं, तपस्या से संलग्न, उनकी आंखों में उनके ऐसा तेज होता है, भागवतिक तेज होता है कि बाहर नहीं सह सकता सब कोई। गुरुजनों से देखो ना, ऐसे आंख मिला थोड़ी सकते हो, ऐसे खड़े होना पड़ता है। एक बार छुप के देख लो, बस ऐसे खड़े होना पड़ता है। उनसे आंख में आंख थोड़ी मिला सकते हैं। न चेहरे में कोई दम है, न भाव में कोई दम है, न नेत्रों में कोई दम है, न वाणी में कोई दम है। और हम 20 साल से साधु हैं, हम 50 साल से साधु हैं। तो संग्रह क्या किया है? क्या संग्रह किया है? क्या आपके पास आ गया है? समझना है। अपने सब भगवत मार्ग के पथिक हैं, समझो। तुम संग्रह क्या कर रहे हो? गर्मी, सर्दी, मान, अपमान, दुख, सुख, निंदा, स्तुति, ऐसे झरिया के चल दिया सब। ये मस्ती उसके अंदर, जो कई कई दिन भोजन नहीं, कई कई दिन विश्राम नहीं। संतों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई हैं और भजन नहीं छूटा है। हर समय प्रभु के भजन में उन अपने लोगों की स्थिति क्या, देखो ना, स्थिति चाहिए। स्थिति, आप जब इस मार्ग में चलेंगे, सच्चाई से चलेंगे, तो ये सब अपने आप आने लगती है, आपको अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा। और जब आप शरीर आराम, विश्राम, सुख स्वादी है, तो ये सब केवल प्रवचन ही है, कहने और सुनने का है। दिनचर्या आपकी ऐसी ही गड़बड़ रहेगी। दिनचर्या विषयी पुरुष की और साधु की बिल्कुल अलग अलग होती है। आपकी दिनचर्या चाहिए, दिनचर्या ही भगवान है, दिनचर्या ही भगवत प्राप्ति। मान लीजिए आप, आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए। ये जो काफी असंतुष्टता होती है देख करके, असाध्य रोग तो बात अलग है। ये जो बीच में चुटपुट चुटपुट, इतना साधक, शरीर प्रेमी, अगर आप इसका अभ्यास कर लें तो त्वचा ही काफी है आपको सब कुछ सहने के लिए। पक्की समझो, अभ्यास का सारा चमत्कार। क्यों इतना? भीषण गर्मी का समय, जेठ का महीना था और त्रिकोण पत्थर पर पड़े हुए थे वहां चित्रकूट में, मंदाकिनी के बीच में। तो युगल कुशल से पूछा कि मृत शरीर है या जीवित है? बोले महात्मा है। वाह, आश्चर्य है, बीच मंदाकिनी गंगा के बीच में वो पत्थर की त्रिकोण ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे, और उसमें चिपके हुए ऐसे। आश्चर्य, हम महात्मा से मिलेंगे। जो निकले कंबल एक लंगोटी, बस मोटा कंबल, वो जो आर्मी वालों को नहीं, वो तो मोटा वैसे ऐसे किसी ने दे दिया। जहां पसीने से लथपथ हो वहां मोटा कंबल, एक गले में तुलसी की कंठी जिससे पहचान हुई कि वैष्णव उपासक है, एक लंगोटी, बस कंबल ऐसे। कृष्ण शरीर, तेजोमय चेहरा, ऐसा कि जिसे देखते ही आसक्त हो जाओ, ऐसा चेहरा। तो भगवान की उनमें झलक आ रही थी। हाथ जोड़कर महाराज जी, महाराज जी, वो देखे ही नहीं, आगे से गए, क्योंकि भगवत कृपा से संतों के कुछ स्वभाव से परिचित, बार बार विनय करने पर वो द्रवित हो जाते हैं। उनका, महाराज जी आप जैसे गुरुजन यदि बात नहीं करेंगे तो हम जैसे नए उपासकों का कैसे मार्ग खुलेगा? महाराज जी हम व्यर्थ की बात नहीं करना चाहते, पर आपसे संभाषण करना चाहते हैं। लौट के आपको कैसे बताएं कि उनकी दृष्टि का क्या प्रभाव, मतलब वो वाणी की सामर्थ्य नहीं, जैसे कोई भारी नशा किए हो ऐसे घोरनित उनके नेत्र,
हल्की मंद मुस्कान, बैठ गए। वो महाराज जी पहला प्रश्न हमारा कि आप ऐसे में कंबल ओढ़े हुए हैं, जब कोई वस्त्र सहन नहीं होता, इतनी गर्मी, वहां तो पहाड़ का जैसा है ना, तो और गर्मी। तो उनका अभ्यास, बस एक शब्द बोला, अभ्यास। 12 महीना आप ऐसे रहते हैं जी। भोजन प्रसाद, जब भूख की व्याकुलता होती है तो गलियों में टहल लेते हैं, जो कोई बुला के दे देता तो पा लेते, नहीं फिर इसमें। तो आप यहां समतल भूमि में क्यों नहीं सोते, वहां कोई विक्षेप न करे, इसलिए वहां। तो महाराज जी कुछ हमारे लिए एक शब्द ऐसा जो हम परमार्थ में जीवन में धारण कर सके। हाँ, पवित्रता का निर्वाह करना, अपवित्र दिशा में मंत्र जपने से काम आदि विकार और बढ़ जाते हैं, उनके वचन थे। अब कृपा करके बोले थे, पवित्रता का निर्वाह करना, यदि अपवित्र दशा में मंत्र को जपा जाए तो वो विकारों को और बढ़ा देता है, इसलिए सावधान रहना, पवित्रता का निर्वाह करते हुए ही भजन करना। बस उठे चल दिए। कैसा जीवन उनका। एक प्रश्न और किया था कि आपके गले में कंठी है तो इससे लगता है कि आप वैष्णव मार्ग के हैं, तो उनका हाँ वैष्णव मार्ग के हैं, ब्रज 84 कोष के अंतर्गत रहे हैं, पर हमारा मन एकांत के लिए तड़प रहा था, तो इसलिए भगवान ने मुझे प्रेरणा की थी चित्रकूट धाम में। उस समय और भी लता पता ही सब थी, ज्यादा निर्माण नहीं था, और वहाँ बहुत से पर्वत हैं, बहुत सी ऐसी एकांत स्थितियाँ हैं। बोले इसलिए यहाँ पर हमारा चित्त सदैव वृंदावन का ही चिंतन करता। हमें और अच्छा लगा कि उस समय वृंदावन की प्रति नई नई ललक थी, तो और अच्छा। तो देखो, एक संत हैं जो ऐसे जीवन को काट रहे हैं, क्या उनकी त्वगेंद्री नहीं है क्या? क्या उनको सुख दुख का भान नहीं है क्या? पर आराध्य देव के मिलन के लिए कैसे रह रहे हैं? अपने लोगों की दशा क्या होती चली जा रही है? शरीर पोशी, शरीर सुख आराम, शरीर व्यवस्था। मुझे लगता है सावधान होने की जरूरत है। हम शरीर प्यार से भगवत प्यार नहीं प्राप्त कर सकते, इसका राग त्यागना ही होगा। काय नाम शरीर का है, कमर से लेकर गले तक का भाग काय से कहा गया है। सिर ऊपर का हिस्सा है, मस्तिष्क और ग्रीवा ये समान होना चाहिए भजन के समय। आप विचार करके, साधक हो भाई, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है। अधिक भोजन करना, अधिक शरीर को प्यार करना, तुम अपना नाश कर रहे हो। तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम आहार भोक्ता नहीं हो, तुम प्राण नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। समझो इस बात, तुम मन नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम भगवान के अंश हो। भूल गए हो, अनंत जन्मों से भटक रहे हो, अब तो सुधार कर लो। इसको जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, जितना घटाना चाहो घटा लो। उचित आहार करके निरंतर भगवत भजन में लगो। बार बार आपको कहते हैं तो आपसे दुश्मनी थोड़ी है, आपका मंगल करने के लिए, पाने की कोई बात नहीं है। अगर आप पा करके दिन भर मेहनत व्यायाम करके खूब भजन कर रहे हो, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन आप पा करके प्रमाद स्थिति हो, ऐसी गलतियां, आप क्या समझते हो बताने से ही सब बात जानी जाती है क्या? पहले के वैद्य होते थे, चेहरा देख के बता देते थे तुम्हें ये रोग है। अगर कहीं नाड़ी पकड़ ली तो सब बात बता देते थे। उनको अल्ट्रासाउंड की और वो क्या सीटी स्कैन की जरूरत नहीं होती थी। तो एक शरीर के रहस्य को जानने वाला वैद्य चेहरा देखकर और नाड़ी देखकर बता देता है, तो भगवत रहस्य को जानने वाला भगवत भक्त क्या तुम्हारा चेहरा देख के नहीं बता सकता क्या कि तुम्हारी पहुंच कहाँ हो रही है, तुम्हारी स्थिति कहाँ जा रही, शरीर में कि भोग में? और जब डांटते तो कहते अपराध बताओ। तो अपराध अंदर चिंतन करो, तुम अंदर चिंतन। पूछना नहीं चाहिए क्या अपराध है, खुद जानते हो आप अपनी बातों को। आप अपने हृदय को साक्षी करके देखो, अगर डांट लग रही तो सुधार कर लो। वो सुधार में तुम्हारा मंगल छुपा हुआ है।